ऐ खुदा जो तूने दुनिया बनाई, ऐ खुदा जो तूने दुनिया बनाई, किसे रास नहीं। हम तेरी पनाह में जी रहे हैं, क्या ये कम नहीं। कौन कहता है कि तू नहीं है, कौन कहता है कि तू नहीं है। तेरे नाम मात्र से ही सांसें मिल जाती हैं, क्या ये कम नहीं। नमस्कार दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मिशन रमेश चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप भगवान की बनाई हुई दुनिया से खुश नहीं हैं? लोगों का आज भी मानना है कि भगवान नहीं है, ये दुनिया एक ऑटोमेटिक क्रिया से ही चल रही है। भगवान हैं दोस्तों, भगवान हैं। आपने कभी शिद्दत से चाहा, कभी शिद्दत से चाह के तो देखो। भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं। वो कहते हैं ना कि यूं ही नहीं खिलता उपवन, यूं ही नहीं खिलता उपवन, सींचना दिल से पड़ता है। जानता सब कुछ है तू, ऐ मानव, जानता सब कुछ है तू कि भगवान मिल जाते हैं, मगर इश्क के दिल रूबरू होना पड़ता है। दोस्तों, अगर विश्वास और कर्म सही दिशा में एक साथ हों तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सही दिशा और पूर्ण विश्वास के साथ किए गए कर्म की एक कहानी, एक आप बीती सुनाता हूँ। बचपन में पूर्ण लगन और विश्वास के साथ मैं भगवान की पूजा किया करता था। उस समय ऐसा लगता था जैसे भगवान सच में मेरे अंदर बसे हुए हैं। उस समय जो मैं सोचता था, जो मैं मांगता था, उसमें से अधिकतम चीज़ें मेरी सच हुआ करती थी। उस समय थोड़े में ही मैं बहुत ही खुश था, जब मेरे इश्क की दरिया में ना कोई तूफान था। हम चलते ही रहते थे, ना कोई सैलाब था। एक पनाह थी ऊपर वाले की, क्योंकि हम कुछ आरजू ना रखते थे। अब तो बिगड़ी है बस बात इतनी कि हम अपने गम में और गमगीन हो गए हैं। जाने और कौन सी दुनिया में हम मशगूल हो गए हैं। तेरे विश्वास की ऐ भगवान, तेरे विश्वास की कड़ियाँ हथकड़ियाँ सब जाने कितनी नाजुक और कमज़ोर हो गई हैं। आप विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, अपने बचपन में जब मैं भगवान को बहुत ही मानता था, उन पर विश्वास करता था, पूजा पाठ किया करता था, अगर उस समय मैं घर से बाहर निकलकर ऊपर देखकर यह बोलता था या सोचता था कि आज तो बारिश होगी या हे भगवान कुछ बूंदे गिरा दे, तो सच में पता नहीं जैसे क्या हो जाता था कि कुछ न कुछ बूंदे तो पक्का ही गिर जाती थी। यह एक भगवान के ऊपर विश्वास का पक्का प्रमाण था। बाद में मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली और धीरे धीरे सब कुछ छूटता गया। कुछ दिन बाद कुछ ऐसी बातें घटित हुई मेरी ज़िंदगी में कि मैं भगवान से दूर होने लगा और नास्तिक हो गया। भगवान से मुझे थोड़ा भी लगाव नहीं रह गया, जैसे भगवान ही मेरा दुश्मन हो गया। मैं पूजा पाठ को नहीं मानता था। जिस दिन मैं कभी पूजा पाठ कर लेता था, उस दिन मेरा काम और ख़राब हो जाता था। उसके बाद से तो मैं पूर्ण रूप से भगवान से गुस्सा हो गया। मेरे तन मन धन सबका नुकसान होने लगा और इस तरह मैं बहुत ही परेशान हो गया। विचार ऐसे भी आने लगे कि धरती को छोड़ दिया जाए, लेकिन क्या करें, हिम्मत हारना भी तो अच्छी बात नहीं होती। विश्वास को दोबारा फिर से जगाना जरूरी हो गया और मैंने विश्वास को जगाया। वो कहते हैं ना, दर्द में ही तेरी पहचान होती है। ऐ खुदा, तू नहीं तो तेरी आहट जरूर होती है। ऐसे में तेरे इश्क की दरिया में जो गोता लगा ले, उसकी तकदीर की नैया बेखौफ पार हो जाती है। ना हो हताश ऐ मानव, हिम्मत न हारिए, बिसारिए न राम को, चलते रहिए बनेंगे सारे तेरे काम, कर्म करते रहिए सोचिए ना अंजाम को। दोस्तों, 2022 की बात है, जब मैं पूर्ण रूप से बीमार पड़ गया। मेरा इलाज डॉक्टर के द्वारा यह बताया गया कि आपका इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है। ऑपरेशन के अलावा कोई भी इलाज इस पर कारगर साबित नहीं होगा। और ऐसा सिर्फ आर्मी के डॉक्टर के द्वारा ही नहीं, बल्कि सिविल के कई डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा। मैंने अपने अंदर एक विश्वास जगाया। एक विश्वास के साथ साथ मैंने एक कर्म किया, घरेलू दवाइयाँ और भगवान की पूजा।
भगवान की पूजा में मैंने भगवान से कहा कि मैं तेरी पूजा करूँगा, अगर इस बार ठीक कर दिया तो मैं पूर्ण रूप से तेरा हो जाऊँगा। और ऐसे में मैंने ओम का जाप शुरू कर दिया। ओम ओम नमः शिवाय। आप विश्वास नहीं मानोगे, घरेलू दवाइयाँ और ओम के जाप ने मुझे पूर्ण रूप से ठीक कर दिया। कोई भी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो थैंक्स टू गॉड। हे भगवान, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से यही मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग ओम का जाप करें। मैंने यकीन किया है कि ओम में बहुत ताकत है। बस एक तेरी पनाह में न बेचैनी होती है, तेरे बाद भगवान इस जमी पर बस माँ ही एक हमें सजोती है। तू इश्क, तू रब, तू ही आरज़ू है, बिन तेरे क्या, तेरे बिन क्या मेरी जुस्तजू है। अब तो बस एक ऐसा हम आशियाना बनाएंगे, करेंगे तुझसे गुफ्तगू, बस तुझी से दिल लगाएंगे।